हेलो मित्रों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त किशन मौर्य। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल दी मौर्य ऑफिशियल पे। दोस्तों, ये जो भूगोल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके अंतर्गत आज हम झील के बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिरकार जो ये झील है, झील का अर्थ क्या होता है, झील का परिभाषा क्या होता है, झील कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में आज इस टॉपिक पे अध्ययन हम करेंगे या इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आई होप मैं पहला वीडियो और बनाया हूं इससे रिलेटेड, महाद्वीप क्या है, प्रायद्वीप क्या है। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो आपके यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, उसे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम झील के बारे में। ठीक है, देखिए झील को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों लेक। क्या कहते हैं? लेक। लेक मतलब होता है झील। तो झील देखिए होता क्या है, झील जल से भरा हुआ एक गड्ढा होता है। ठीक है, झील क्या होता है? एक जल से भरा हुआ गड्ढा होता है। अब आप कहेंगे यार तालाब हमारे गांव में होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, तालाब भी कहते हैं और क्या पोखरा कहते हैं अपनी लोकल भाषा में। तालाब और पोखरा होता है, वो भी तो क्या होता है, झील से और क्या नाम, पानी से भरा हुआ गड्ढा ही है। तो उन दोनों में अंतर होता है। यह क्या होता है, जो पोखरा या तालाब होता है ये छोटा मात्रा में होता है, छोटे एरिया में होता है, लेकिन यह क्या होगा, बड़ा एरिया होगा। अभी देखेंगे, झील जल से भरा हुआ एक गड्ढा होता है जो चारों तरफ से क्या होता है, स्थल से घिरा होता है। झीलें बनती हैं, विकसित होती हैं और धीरे धीरे तलछट से भरकर दलदल में बदल जाती हैं और उत्थान होने के बाद स्थल के बराबर हो जाती है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जो तालाब होता है, ठीक है, जो तालाब होता है या पोखरा होता है, उस अपने आप वह नहीं बनता है। ठीक है, उसे क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल या बोल सकते हैं मानव निर्मित के द्वारा, मानव के द्वारा उसे बनाने का कार्य करते हैं अपने अनुसार। उसमें बोल सकते हैं या तो मछली पालन करें, बत्तख पालन, जो भी करना चाहते हैं हम करते हैं। लेकिन यह जो चीजें होती हैं यह ऑटोमेटिक, क्या यहाँ लिखा है कि यह झीलें बनती हैं खुद से, ठीक है, प्राकृतिक द्वारा। अब तो आर्टिफिशियल तरीके से भी होता है, लेकिन देखिए यहाँ दिया है, झीलें बनती हैं, विकसित होती हैं और धीरे धीरे तलछट से भरकर दलदल में बदल जाती है। अब तलछट क्या होता है, देखो जैसे मान लो कि यह इस प्रकार का यह क्या है, लेक है, ठीक है, यह किनारा हो गया तो यह तलछट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैसे ये मान लो झील है, तालाब है, तो यह जो साइड साइड की मिट्टी होगी यह तलछट कहलाएगा। अब जब बरसात होगा, ठीक है, या कोई भी नाली होगा, कुआं और क्या नाम है, बोल सकते हैं नदियां होंगी जो अगर मिलती हैं इसमें, तो यह लाके क्या करेंगे, साइड साइड से जो मिट्टी है इसमें पाटेंगे, इधर से भी लाके पाटेंगे, तो यह धीरे धीरे क्या होगा, यह भरते चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है धीरे धीरे तलछट भरकर क्या होता है, दलदल में बदल जाता है। दलदल में कैसे बदलेगा, तो एज एग्जांपल आप एक ग्लास लेना, ग्लास में थोड़ी थोड़ी करके मिट्टी डालते जाना, डालते एक बार मिट्टी जब पूरा भर जाएगा तो वह क्या होगा, आप अंगुली में करोगे या हाथ से दबाओगे तो वह बिल्कुल दलदल के भांति क्या करेगा, आपके सामने एक बोल सकते हैं प्रभाव करेगा। समझ में आया कि नहीं? तो उसके बाद ये दलदल में बदल जाती है और उत्थान होने के बाद स्थल के बराबर हो जाती है और धीरे धीरे जैसे ये बढ़ती चली जाएंगी, मिट्टी इधर से आई, इधर से आई, दूसरे साइड से आती है, तो एक ऐसा समय आएगा कि यह दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इधर से मिट्टी कटती जाएगी तो यह क्या हो जाएंगे, स्थल के बराबर हो जाएगा। समझ में आई चीजें? यह झील किसे कहते हैं, तो हम याद रखेंगे झील एक गड्ढा होता है जो ऑटोमेटिक विकसित होता है, ठीक है, और बनता है और धीरे धीरे तलछट से वो भर जाता है। भरने के बाद वह दलदल का रूप लेता है। दलदल जानते हैं, दलदल में फंस जाता है कोई व्यक्ति तो जल्दी निकल नहीं पाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे दिया है कि बनावट के अनुसार झीलों के प्रकार। वैसे तो कई प्रकार की झील हैं, लेकिन यहाँ पे हम केवल देखेंगे कि बनावट के आधार पर। वैसे झीलों कई प्रकार होते हैं, तो ये बनावट के अनुसार झीलों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक, जिसे बोलते हैं नेचुरल लेक। दूसरा है क्या, कृत्रिम झील, जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल लेक। चलिए देखेंगे, जो प्राकृतिक झील है, भूगर्भिक हलचलों एवं धरातल कि बहिर्जात बलों से बनी झीलों को प्राकृतिक झील कहते हैं। अब भूगर्भिक क्या होता है, भूगर्भ मतलब जैसे मान लीजिए क्या है, हमारा पृथ्वी है, ठीक है, यह पृथ्वी है और पृथ्वी का यह जो बीच वाला पार्ट होगा, बिल्कुल सेंटर वाला, ठीक है, जिसे कोर कहते हैं। कोर के दो पार्ट होते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। तो यह भूगर्भिक का क्या हो जाएगा, भूगर्भिक का बना है बहिर्जात बलों से झीलों का। बहिर्जात बल क्या होता है, यहाँ से बाहर की तरफ जो बल लगेगा, यहाँ से क्या होगा, बाहर की तरफ। अब जैसे क्या हो गया, भूकंप आया या बाहर की तरफ बल लग गया, ठीक है, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो यह बाहर की तरफ बल लगा। तो इस प्रकार के जो बहिर्जात बल लगते हैं, बहिर्जात बलों से झीलों के निर्माण होता है। ठीक है, भूगर्भिक हलचल। भूगर्भिक हलचल का मतलब क्या, इसमें जो भूमि के, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के गर्भ में जो हलचलें होती हैं उसकी वजह से प्राकृतिक झील का निर्माण होता है। तो कोई अगर प्राकृतिक झील का एग्जाम्पल पूछेगा तो हम याद रखेंगे मानसरोवर झील है और क्या है, राकस झील है। ठीक है, सबसे बड़ा जो झील है, ठीक है, पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा झील, तो हम याद रखेंगे कौन सा झील, चिल्का झील है। यह प्राकृतिक है,
चिल्का झील। अब ये आप बताएंगे कि यह कौन से राज्य में स्थित है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे कि चिल्का झील कौन से राज्य में स्थित है। चलिए, आप आई होप कि नेचुरल झील लेक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे हम आर्टिफिशियल लेक या कृत्रिम झील, या इसे ही बोल सकते हैं मानव निर्मित झील। इसका 3 नाम याद रखेंगे, मानव निर्मित झील, आर्टिफिशियल झील या कृत्रिम झील। अब देखिए, मानव क्रिया द्वारा निर्मित झीलों को कृत्रिम झील कहते हैं। मानव क्रिया द्वारा अर्थात मानव के द्वारा या क्या कर दिया जाए, झीलों का निर्माण कर दिया जाए। अब बोलोगे आप, फिर यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगी, तालाब भी हम निर्मित करते हैं सर, एक जो पोखरा होता है वो भी तो मानव के द्वारा ही होता है। लेकिन मैंने बताया वह क्या होगा, ब्रॉड एरिया में। तालाब हम कहते हैं कितना, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बोल सकते हैं बहुत मैक्सिमम कोई 1 बिस्सा 2 बिस्सा में फैलाएगा, लेकिन ये बहुत सारे बोल सकते हैं इसका एरिया होता है, क्षेत्रफल अधिक होता है। ठीक है, झील का यही अंतर होता है। अब कहते हैं देखो, भारत में भाखड़ा के पीछे निर्मित गोविंद सागर झील। अब ये याद रखेंगे, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब देखिए, जो गोविंद सागर झील है, यह याद रखेंगे कि यह भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित या कृत्रिम झील है। मानव निर्मित झील है। ठीक है, यह याद रखिए, एग्जाम में कई दफा पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील, तो गोविंद सागर झील। ठीक है, गोविंद सागर झील यह कौन से राज्य में है, तो हम याद रखेंगे यूपी राज्य में है, उत्तर प्रदेश। कौन से जिला में, तो सोनभद्र जिला में यह स्थित है। ठीक है, यह आर्टिफिशियल लेक है। चंबल की गांधी सागर झील यह आदि क्या है, आर्टिफिशियल या बोल सकते हैं कृत्रिम झील है। समझ में आई चीजें। अब यहाँ पे देखो, मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे ये देखो कंकड़ पत्थर है, ठीक है, ये घास फूस है, और यहाँ से देखो यह क्या होंगे, ये बीच में पानी है। अब यहाँ से जो मिट्टी है, ये तलछट वाली कट के जाएंगी और यह क्या हो जाएगा, भर जाएगा। ठीक है, और एक ऐसा समय आएगा जो ऐसा स्थल के बराबर आ जाएगा और यह क्या, एक दलदल भूमि का निर्माण कर लेगा। समझ में आई चीजें। तो आई होप दोस्तों, यह झील किसे कहते हैं, झील का परिभाषा क्या होता है, या बनावट के आधार पर कितने प्रकार की होती है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे छोटी झील आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य ही बताएंगे, तथा दोस्तों में शेयर करना या साझा करना नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।